हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं ज़ोया। अस्सलाम वालेकुम। आज का रिव्यू बहुत अहम है। एक ऐसा सप्लीमेंट्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जिसकी हम सबको ज़रूरत है। क्यों हमारी इम्यूनिटी लो हो रही है, हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हमारे जो स्कैल्प है वो वीक हो रही है, स्कैल्प का ऑयल जा रहा है। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है हम लोगों के साथ में, लेकिन एक ऐसा वाइटामिन्स है जिसकी कमी की वजह से हमारे साथ में ये सब हो रहा है। हो सकता है आप लोगों के साथ में हो रहा हो कि फेस आपका डल हो रहा हो, डार्क सर्कल हो रहे हो, फेस में ईचिंग हो रही हो, थकान लगती हो, इम्यूनिटी लो लगती हो, वीकनेस लगती हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेजीनेस लगती हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। वेट आप लोगों का स्टक हो चुका है, वेट भी नहीं हो रहा, इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है, मूड स्विंग हो रहा है हम लोगों का, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें, ऐसा क्यों हमारा मूड स्विंग हो रहा है। कोई भी शरीर पे कोई भी चोट लग जाती है, वो चोट जल्दी से हील नहीं होती है। हम सोचते हैं हमें डायबिटीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। समझ में नहीं आ रहा कि हार्मोन्स ठीक कैसे करें, क्यों हमारे हार्मोन्स जो है इतने ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए हैं। इस एक वाइटामिन्स का रीज़न भी हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन जो है मेंस में बहुत ज़्यादा वीक होता है, लेकिन उनको भी नहीं पता कि किसकी कमी की वजह से है। नेल्स हमारे अच्छे नहीं होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस सप्लीमेंट्स के बारे में। ये सप्लीमेंट्स है माई ड्यूटी का जिंक पिकोलेनेट करके सप्लीमेंट्स आया है माई ड्यूटी का। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे ये कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, और इसको कैसे लेना है, कितना ज़रूरी है सबके लिए, क्यों होता है ये सब चीज़ें हम लोगों के साथ में। वीडियो को आप लोग पूरा देखें, ध्यान से देखें। आप लोगों को लास्ट में मैं बताऊंगी इसका ऑल्टरनेट क्या है। अगर आप ये सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते तो डाइट कौन सी लेनी ये भी मैं बताऊंगी। तो गाइज़ ये सप्लीमेंट है जिंक पिकोलिनेट करके एक सप्लीमेंट है, माई ड्यूटी का नया लॉन्च किया है इन्होंने। ये मैं पिछले 1 महीने से ले रही हूँ, जबकि ये 60 टैबलेट्स हैं। ये 2 महीने तक मैं यूज़ कर सकती हूँ, और 1 महीने में भी मैंने इसे बहुत कम यूज़ किया है। 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मैंने इस सप्लीमेंट्स को लिया है। ये जो सप्लीमेंट्स है मैंने और जगह नहीं देखे, किसी भी साइट पर, किसी भी वेबसाइट या किसी भी ब्रांड में कि जिंक पिकोलिनेट करके सप्लीमेंट्स किसी ने लॉन्च किया होगा। हाँ, सल्फर ऑक्सीडाइड करके, जिंक ऑक्सीडाइड करके सप्लीमेंट्स ज़रूर हैं, लेकिन पिकोलिनेट करके सप्लीमेंट्स नहीं है। बिकॉज पिकोलिनेट जो है वो अच्छा ऑब्जर्प्शन करता है आपके बॉडी के अंदर। ये आपके सेल्स में ही नहीं, आपके बॉडी के उन पार्ट में भी जाकर अच्छे से ऑब्जर्व करता है जहाँ जहाँ आप हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। जैसे हमारे हेयर, स्किन, हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, और क्या कहते हैं, नेल्स हो गया। और इनका जो सप्लीमेंट्स है ये हमारे जो है इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, हमारे सेलुलर न्यूट्रिशन बनाने में सपोर्ट करता है, साथ में हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी सपोर्ट करता है। जिन लोगों को, लड़कियों को पीसीओएस है, जिंक की कमी की वजह से भी समटाइम पीसीओएस पीसीओडी होता है, तो वो लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में, पीसीओएस को क्योर करने में हेल्प करता है ये जिंक पिकोलिनेट करके। साथ साथ में मेंस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, उसको मेंस के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को क्योर करने में हेल्प करता है। हमारे जो मूड स्विंग होते हैं उसमें जो है ये हेल्प देता है। हमारे बार बार मूड स्विंग होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम सोचते हैं कि पीरियड साइकिल आ गया है उसकी वजह से, या स्लीप डिस्टर्ब हो गई है उसकी वजह से। बेसिकली जिंक की कमी की वजह से भी ये सब चीज़ें हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। अगर मैं बात करूं कि माई ड्यूटी के इस सप्लीमेंट्स में ऐसी क्या खास बात है, यूं तो बहुत सारी खास बात है, लेकिन मेजरली जो खास बात है वो ये है कि अदर जो जिंक ऑक्सीडाइड, जिंक सल्फर जो होते हैं वो बहुत जल्दी जो है हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह ये सब आप लोगों को फील होता होगा, समटाइम्स स्वेलिंग भी फील होती होगी। तो इसमें जो है पिकोलिनेट करके जो ये इन्होंने फॉर्म डाला है इसके अंदर, जिंक के अंदर, तो इसके ऑब्जर्प्शन जो है वो ज़्यादा दुगनी हो जाती है बॉडी के अंदर, ब्लड सेल के अंदर भी अच्छे से ऑब्जर्व होता है ये। इसीलिए इन्होंने जिंक पिकोलिनेट करके ये इसका सप्लीमेंट्स का नाम दिया है। और साथ में अगर मैं बात करूँ, जिन लोग वेट गेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है, जैसे मैंने बताया पीसीओएस है, तो उसमें भी ये क्योर करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन बन रही होती है जिंक की कमी की वजह से भी होता है। इस
सप्लीमेंट्स को, इस वाइटामिन्स को हम लोगों ने इतना इग्नोर कर दिया है कि हम इसके बारे में सोचते ही नहीं, इस तरफ जाता ही नहीं है हमारा दिमाग। हम दुनिया भर के हेयर ऑयल वगैरह, स्किन प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रहे होते हैं और सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। जो हम सप्लीमेंट्स जिसकी ज़रूरत है वो हम ले ही नहीं रहे, दूसरे और सप्लीमेंट्स ले जा रहे हैं, प्रोटीन शेक ले रहे हैं, समथिंग कुछ और ले रहे हैं, ठीक है, पीसीओएस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन जो मेन जड़ है, जिस वाइटामिन्स की वजह से, जिस डेफिशिएंसी की वजह से ये सब प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, उस चीज़ को हम भूले ही जाते हैं। पिंपल्स वगैरह के बारे में मुझे लोग पूछते हैं कि पिंपल्स का बताया, मैं उनको बोलती हूँ जिंक की कमी की वजह से भी पिंपल्स होते हैं। स्किन ड्राइनेस होना, डल हो जाना, नेल्स का बार बार टूटना या क्रैक आना, वाइट स्पॉट से आना नेल्स के अंदर। और कभी कभी किसी किसी को ऐसा भी फील होता होगा कि खाने में टेस्ट ही नहीं आ रहा। वो सोचते हैं कि भाई हो सकता है कि मेरा को बुखार अभी ख़त्म हुआ है, उसकी वजह से मेरा मूड ऐसा हो चुका है कि मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है खाने में, खाने का मन नहीं करता है, चटपटा सा खाने का मन करता है, उसके बावजूद भी उनको खाना टेस्टलेस लगता है। तो उसका भी यही मतलब है कि जिंक की कमी है कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर। दूसरा, जिन लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है, बार बार बीमार पड़ना, वायरस आ जाना, कोई कहीं पे भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाना, थकान, मूड एकदम लो रहना, मूड स्विंग होना, कोई भी शरीर पे घाव लग जाता है, वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं होता। हम लोग क्या सोचते हैं, कभी कभी किसी के दिमाग में ये आता है कि चोट उन लोगों की जल्दी हील नहीं होती, कोई भी घाव, कोई भी वाउंड किसी का हील नहीं होता बिकॉज उसको शुगर हो रही है। लेकिन अगर उनकी शुगर भी ठीक आ रही है, नॉर्मल है, उसके बावजूद भी अगर आपके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, किसी भी चोट का निशान जल्दी हील नहीं हो रहा है, कोई भी दर्द वगैरह कुछ भी हील नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जिंक कहीं कहीं ना कहीं जिंक की कमी भी हो सकती है। अच्छा, इसमें फर्टिलिटी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिंक की कमी की वजह से, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो है ना, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये सब की ज़रूरत पड़ती है और जिंक इसको हेल्प करता है बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में। और एपेटाइट हमारा, यानी कि हमारा मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा स्लो हो चुका होता है, भूख नहीं लगती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिड बनता है, उसकी वजह से भी हम लोगों को प्रॉब्लम होती है जिंक की कमी की वजह से। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जिंक की कितनी ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, कम से कम 300 प्लस एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। अब वो कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर 300 प्लस एंजाइम हमारे बॉडी में जिंक का नहीं होगा तभी हमें ये सब प्रॉब्लम होती है, स्किन का, इम्यूनिटी का, हेयर का, हॉर्मोन्स का, वॉन्ड हीलिंग का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, डीएनए फॉर्मेशन का हमें को ये इश्यूज आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये कितना लेना चाहिए, तो कम से कम 8 to 12 mg डे लेना चाहिए वुमेन्स को, मैन को 11 to 15 mg डे लेना चाहिए। जितना ये औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए, उतना ही ये मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग मुझे मैसेज करते हैं ना कि टेस्टोस्टेरोन के लिए बताएं, टेस्टोस्टेरोन के लिए बताएं, तो भाई जिंक की कमी है, एक बारी टेस्ट करा लें कि कहीं जिंक की कमी तो नहीं है। और अगर आपके टेस्ट में जिंक की कमी आती है तो जिंक पिकोलिनेट करके सप्लीमेंट है माई ड्यूटी का, इसको ही आप लीजिए। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग बाहर से भी जिंक पे कॉलिनेट करके सप्लीमेंट मिलता है, कोई और वो ले लेते हैं, आप ले सकते हैं। माई ड्यूटी का ही क्यों बेटर है? माई ड्यूटी का इसलिए बेटर है, पिकोलिनेट एसिड ऐसा होता है जो हमारे एसिड को बाइंड करता है, यानी कि पिकोलिनेट एसिड से बाइंड किया जाता है किलेट फॉर्म को। ये बाइंडिंग की वजह से जिंक हमारे जो गट में जो आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड सेल में भी आसानी से अच्छे से अब्जॉर्ब होता है, जो हमारे गट के लिए भी अच्छा होता है, हमारे लीवर के लिए भी अच्छा होता है और हमारे डाइजेशन इशू के लिए भी अच्छा होता है। देखिए, ये पिकोलिनेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग दाल वाल ये सब खाते हैं, घर में चीज़ें वगैरह खाते हैं, तो जब हमारे खाने के अंदर जब भी हम कोई भी ग्रेन्स वगैरह, पल्सेस वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, जिंक का अब्जॉर्प्शन रुक जाता है। ठीक है, जितना जाना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि हम लोगों ने सिर्फ दाल ही तो खाई थी, हमें वॉमिटिंग क्यों हो गई? वो इसी वजह से हुई कि जो जिंक थी उस दाल के अंदर, वो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे पेट के अंदर है, अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाती है। किलेट जिंक होता है, जैसे उसके अंदर पिकोलिनेट करके होता है, वो
उसको नेगेटिव इफेक्ट दे देता है। तो किलेट जिंक जो होता है वो हमारे खाने के अंदर होता है, पिकोलिनेट जो है उसको रोकता है और हमारे को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। जो भी हम मील ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं, दालें पल्सेस वगैरह ले रहे हैं, तो वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करता है। तो उसी की वजह से हमें वॉमिटिंग वगैरह फील नहीं होती है, एसिड रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। और कई स्टडी में ये भी आया है कि जो सप्लीमेंट्स है, ये जिंक पिकोलिनेट सप्लीमेंट्स है, ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में ऐसे जाता है जैसे हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं, जैसे स्किन हो गई, इम्यूनिटी सेल्स हो गए, उनमें अच्छा से ये जो है ना डिपॉजिट होता है, जिससे हमारी बॉडी को जिंक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से मिलता है। और वो अच्छे तरीके से जिंक को पता होता है कि कहाँ जाके मैंने इफेक्ट देना है। बालों में जाके बालों की लेंथ बढ़ानी है, ग्रोथ बढ़ानी है, स्कैल्प अच्छे करने, स्किन में जाके स्किन को जो है मॉरिश करना है, स्किन का डलनेस ख़त्म करना है, और जो घाव वगैरह है, चोट लग गई है, उसको अच्छे से हील करना है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लेते हैं कोई भी सप्लीमेंट तो उसके अंदर ध्यान से देखें पिकोलिनेट कितना है, कितना ऑब्जर्व करने का उसके अंदर क्षमता है या कितना नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, जिंक पिकोलिनेट के ऊपर भी एक और है, वो है जिंक ग्लाइसेनेट। ये इससे भी अच्छा ऑब्जर्व करता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर आपको कोई भी जिंक का ग्लाइसेनेट करके सप्लीमेंट कोई मिलता है जिसके अंदर ग्लाइसेनेट भी है, पिकोलिनेट भी है, तो अगर वो मिलता है तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन होता नहीं है, बहुत कम कंपनियां जो हैं ये ग्लाइसेनेट और पिकोलिनेट करके जो है जिंक के साथ में बनाकर देती हैं। अगर वो मिलता है तो वो बहुत उससे भी ज़्यादा ऑब्जर्व करता है बॉडी के अंदर हमारे। तो अगर आप चाहें, अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत ही फ़र्क आएगा। लेकिन आप अपने डाइट वगैरह से भी उसको कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आप नहीं ले सकते हैं, ग्लाइसेनेट नहीं ले सकते, तो आप पिकोलिनेट करके जो जिंक कमोडिटी का है वो आप ले सकते हैं। ईजिली अवेलेबल भी है, प्राइस भी कम है इनका। मैं प्राइस बता देती हूँ कि कितना प्राइस है। 699 रुपीज़, 699 रुपीज़ में, यानी कि 350 रुपीज़ में, 350 रुपीज़ में पर मंथ आपको ये पड़ेगा, ये सप्लीमेंट जिंक पिकोलिनेट करके। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कमी जिनको आती है वो आती है वेजिटेरियन को। वेजिटेरियन को जिंक की कमी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वो नॉनवेज नहीं लेते हैं। और नॉनवेज में एग वगैरह, फ़िश, चिकन वगैरह, इन सब के अंदर जिंक आराम से मिल जाता है, मटन वगैरह में, बीफ में मिल जाता है। ठीक है। तो लेकिन मेरी राय ये है कि जो नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन को जिंक पिकोलिनेट सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। अगर अभी मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ, अगर आप ये सप्लीमेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, सप्लीमेंट्स पे डिपेंड नहीं हो सकते, तब आपने आगे क्या करना है, ऐसी कौन सी डाइट लेनी है जिससे आपका जिंक की कमी पूरी हो सकती है। और एक अहम बात, अगर आप बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही हेल्दी डाइट लेते हैं, ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर आप जो है आपके बाल झड़ रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, देखें आपको जिंक की कमी है या नहीं है। सबसे ज़्यादा जिंक की कमी आती है वेजिटेरियन के अंदर। ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप अपनी डाइट से ठीक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ही ये सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, वो अपने डाइट से बैलेंस कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। आप सब, और डिपेंड करता है आपकी एज, हेल्थ कैसी है, डाइजेशन का हिसाब कैसा है, कैसे ही आपकी डाइट लेते हैं। आपको कोई भी सप्लीमेंट, जिंक क्या होता है ना, जिंक सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है। मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे अच्छे से सूट कर रहा है, हो सकता है आपको वॉमिट करे ये भी। ठीक है। अगर आपको ये वॉमिट कर रहा है तो आप 2 दिन 3 दिन में आप एक जो है इसका सप्लीमेंट्स का एक टैबलेट ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं लीजिए। अभी आप स्टार्टिंग में 2 दिन में एक बार लीजिए, फिर 3 दिन में एक बार लीजिए, इस तरीके से लीजिए। फिर धीरे 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 इसको पर डे एक कर दीजिए। देखें आपको वॉमिट तो नहीं हो रही, नोज़िया तो ऐसा फील तो नहीं हो रहा। चलें, अब हम बात करते हैं मेन पे। अगर हम लोग सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते, सप्लीमेंट्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भी हम सारी ज़िंदगी सप्लीमेंट्स पे नहीं रहना चाहते, हमें घर का भी कुछ चाहिए और हम लोग अपनी ही डाइट से भी ठीक हो सकें, तो आप अपनी डाइट में सबसे पहले ऐड करें पम्पकिन सीड। पम्पकिन सीड में सबसे ज़्यादा जिंक होता है। उसके बाद में आता है सनफ्लावर सीड, उसके बाद आता है फ्लैक्स सीड। इन्हें आप रोज़ का आधे से 1 चम्मच डेली ले सकते हैं।
उसके साथ में आप नट्स लीजिए, काजू के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बादाम में भी होता है, पीनट्स के अंदर भी होता है। तो अगर आप ये सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप साथ में कहीं कुछ और भी तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिंक का ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे नेचुरल कॉपर्स वगैरह पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, दाल्स वगैरह हो गए, बीन्स हो गया, चना हो गया, काबुली चना जिसे कहते हैं वो ब्राउन वाले काले चने हो गए, राजमा हो गया, काला चना हो गया, चने की दाल होगी, मूंग दाल, मसूर की दाल, सोयाबीन, ये अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर आपको बाल झड़ रहे हैं, जो मैंने सिम्टम बताए हैं वो हो रहे हैं, तो आप हफ्ते में एक बार ये कैप्सूल ले सकते हैं। होल ग्रेन्स ले सकते हैं, ओट्स हो गया, आटा रोटी हो गई, ब्राउन राइस हो गया, बाजरा ज्वार ये सब हो गया, आप ये ले सकते हैं। ठीक है, मशरूम ले सकते हैं, मटर, ग्रीन मटर ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो। नॉन वेजिटेरियन वाले जो हैं वो एग लें, 2 4 6 जितने भी एग खा सकते हैं वो खा सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। अब बताते हैं कि आप लोगों को ऐसी कौन सी डेली एक डाइट ऐसी मैं आपको बता देती हूँ, एक ऐसा मील बता देती हूँ जो आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता भाई क्या बनाए क्या ना करें। अगर आप चाहें तो आप मॉर्निंग में ओट्स का शेक बना सकते हैं या ओट्स का चीला बना सकते हैं, प्लस साथ में उसके 2 4 या 5 आलमंड भी सुबह खा सकते हैं। लंच में आप दाल, छोले, राजमा, रोटी ये ले सकते हैं, ज्वार की रोटी जैसे मैंने बताया वो ले सकते हैं। इवनिंग में जब आपका स्नैक्स खाने का मन होता है तो चाय की जगह आप 1 टीस्पून पम्पकिन सीड ले लीजिए। पम्पकिन सीड खाने से आपके बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। मैग्नीशियम रिलैक्स का आपको मिलेगा, इसका बेनिफिट आपका जो है माइंड रिलैक्स होता है पम्पकिन सीड से, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बैलेंस होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है वो बैलेंस होता है। पम्पकिन सीड से बाल अच्छे होंगे, बालों में शाइनिंग आएगी, बाल पतले नहीं मोटे होंगे, बाल झड़ने बंद होंगे। ठीक है, अगर आप पम्पकिन सीड वगैरह ले रहे हैं तो ये सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस आगे बताती हूँ, जब मैंने पम्पकिन सीड लिया था और जिंक का सप्लीमेंट्स लिया था तो मैंने क्या फील किया था। ठीक है जी, अब आपको मैं ये बता दूं कि अगर उसके बाद में डिनर के बारे में अगर बात करें तो डिनर में आप एग, चिकन या पनीर ले सकते हैं। पनीर का सैलेड भी बनाकर आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने पम्पकिन सीड को लिया और साथ में मैंने ये जिंक भी लिया, मुझे वॉमिट फील हुई। ठीक है, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ही मैंने एक ही दिन में इतना ज़्यादा मैंने जिंक ऑब्जर्व कर लिया था, क्योंकि मैं डाइट भी लेती हूँ, अच्छी हेल्दी डाइट भी लेती हूँ, और मैंने खाने से भी ले लिया, मैंने साथ में सप्लीमेंट्स भी ले लिया, सीड्स भी ले लिए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जिस दिन मुझे पम्पकिन सीड नहीं खानी होती है, या जिस दिन मेरी डाइट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइट हो चुकी है, कुछ खाया नहीं है, तभी मैं ये सप्लीमेंट्स लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती हूँ। और मेरे बाल झड़ने बहुत हद तक बंद हो चुके हैं, मैं कहूँगी होते ही नहीं हैं। बालों में सच में शाइन है, सिल्कीनेस है बालों में, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, मेरे नेल्स बहुत अच्छे हो गए, मेरी स्किन बहुत अच्छी है। लेकिन मैं सच बोलूँ, मैंने ये वेस्ट ऑफ मनी ही हुआ मेरे लिए जिंक का सप्लीमेंट्स, क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। मैंने बहुत कम लिया है ये सप्लीमेंट्स। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप खुद देखेंगे 1 महीने में, देखें ज़रा, अभी भी ऑलमोस्ट 1.5 महीने का सप्लीमेंट्स ये मेडिसिन्स पड़ी हुई है इसके अंदर। तो मैंने इतना ज़्यादा लिया ही नहीं है। मैंने 2 बारी 3 बारी जब मैंने नोटिस किया कि मुझे वॉमिट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, हार्ट बीट तेज़ हो रही है मेरी, मुझे घबराहट होने लगी थी, तो मैं समझ गई थी कि मैं जिंक कुछ ज़्यादा ही ले लिया मैंने। तो अब आप लोग मुझे बताएं, अगर आप लोगों को ये सप्लीमेंट्स लेना है तो आप ले सकते हैं, www.myduty.in पे जाकर ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बारी लेकर स्टार्ट करें। अगर आपको सही लगता है तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की बिल्कुल सिंपल सी डाइट है, कोई भी हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, विटामिन्स की कमी डॉक्टर ने बताया है, तो आप ये सप्लीमेंट्स ऐड करें अपनी डाइट में। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपके साथ में भी ये सब सिम्टम हो रहे हैं, एक बार अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं।
ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी इसका रिव्यू, सब समझ में आया होगा, या नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें नहीं समझ में आया। इसमें कोई कमी नहीं है, आप लोग ले सकते हैं। साथ में बस इतना ध्यान देना है कि आप अलग से तो कोई जिंक का अब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा तो नहीं ले रहे हैं। अगर आप ये ले रहे हैं तो पम्पकिन सीड्स वगैरह नहीं लीजिए। अगर नहीं ले रहे हैं ये सप्लीमेंट तो पम्पकिन सीड वगैरह, सीड्स वगैरह डाइट पे फोकस करें, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना जो है डाइट या लाइफस्टाइल चेंज कर सकें। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग आलसी हैं, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो लोगों को ऑफिस वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, या जो आलसी है जिनको करना ही नहीं है, लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना या हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना ही नहीं है, तो वो लोग ये ले सकते हैं। लेकिन साथ साथ में कुछ एक्सरसाइज, योगा या फिर वॉकिंग वगैरह ज़रूर करें इसके साथ में, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। और इसको लेने से पहले मैं बार बार बोलूँगी, एक ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं कि जिंक की कमी वाकई है या नहीं है, इसको स्टार्ट करने से पहले। और इसका कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो चलती हूँ गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।